नहीं, सुन तो जाए। सही है, सही है। तो मेरा भी कर दो। ये बात सही है कि जब देशभक्ति की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, मातृभूमि की बात आती है, और जब वंदे मातरम हमारे लफ्जों से स्वर के रूप में निकलता है, तो अंदर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हम लोग होते हैं। 150 साल पूरे होने के अवसर पर ये जो हम लोग वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस चर्चा का हिस्सा बनने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। और ऐसे अवसर पर मैं कोई लांछन, किसी तरह का अपशब्द बोलना नहीं चाहता। मान्यवर, एक और सुखद संयोग है कि जहां से 1857 की क्रांति का उद्गम हुआ, उसी मेरठ की धरती से हम लोगों को भी आवाज बनने का मौका मिला। हमारी मातृभूमि भी वही मेरठ की धरती है जिसमें 1857 की क्रांति में शहीद आजम शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी ने अपने प्राणों की आहुति, न केवल अपने प्राणों की आहुति, बल्कि उनके साथ साथ उनके पूरे गांव को अंग्रेजों ने उजाड़ दिया था। उसके अगल बगल जब हम जाते हैं तो दिल्ली के आसपास के सारे क्षेत्र, चाहे वो सहारनपुर का इलाका हो, चाहे मुजफ्फरनगर इस समय हो, बागपत हो, शामली हो, मेरठ हो, बुलंदशहर का कालाआम हो, और दिल्ली के इर्द गिर्द के सारे इलाके, शायद ही ऐसा कोई पुराना पेड़ होगा जो बहुत 100 साल से पुराना होगा पेड़, ऐसा हो नहीं सकता उस पे फांसी के फंदे पर हमारे लोग लटके ना हो। अभी चर्चा बनती है, आगे आगे चलती है, सब लोग अपनी अपनी बात कह के जाते हैं, लेकिन पूर्व के वक्ताओं ने, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमेशा जब वंदे मातरम की बात की तो कहीं ना कहीं वो बंटवारे की सियासत के लिए उसका नाम लेते हैं। और पूर्व का इतिहास उठाकर अगर हम लोग देखें और नजदीक से जाएं, पुरानी समय में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था इस देश में, तो पूरे के पूरे समय में शायद इनका एक भी नेता, एक भी इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो वंदे मातरम का जयकारा लगाते हुए जेल गया हो। 4 के भी नाम ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बता नहीं पाएंगे। ये वो लोग हैं जो दूसरों के महापुरुषों को अपना नाम देना चाहते हैं, और समय समय पर जब इनको कोई नजर नहीं आता तो फिर ये उसको कंट्रोवर्सी में तब्दील कर देते हैं। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें इनके लोगों ने उस आंदोलन का विरोध बाकायदा चिट्ठी लिखकर किया, और जब बात आती है वंदे मातरम को अपनाने की, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संयुक्त रूप से सर्वसम्मति से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, उसको अपनाया, और पूरे देश ने उसको अपनाया। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं, और तरह तरह की बातें जब आती हैं, तो अभी मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने उस समय के लोगों का जिक्र किया, लेकिन अगर नजदीक से जाएंगे उस समय के लोगों का जिक्र करते हुए, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने उस समय की मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आपके लोगों ने साझा सरकारें बनाई और उन साझा सरकारों में अपना योगदान दिया। और अलग अलग समय पर अगर इनका देखें तो राष्ट्रगान का भी अपमान, जो सबसे बड़ा संगठन है, आप लोग मात्र संगठन अपना बताते हैं आरएसएस, उसके मुखपत्र में भी राष्ट्रगान को आइटम ऑफ द इंटरटेनमेंट कहा, यानी मनोरंजन का साधन बोला। आप सोचिए, जो राष्ट्रगान को मनोरंजन का साधन बोल रहे थे, उनकी कैसी उस समय की सोच रही होगी, कैसा उनका विचार रहा होगा। और मजेदार बात यह है कि अभी चर्चा कई लोगों ने कर दी,
52 साल तक नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। जब 3 नौजवानों ने हिम्मत करके आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहरा दिया तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज आरएसएस के लोगों ने कराई। मान्यवर 13 साल मुकदमा चला और 13 साल मुकदमा चलने के बाद में उनको जब मुक्ति से मिली, अब हम पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि लगातार जब इस तरह की चर्चाएं आती हैं, आप वंदे मातरम बोलते हैं, हम वंदे मातरम बोलते हैं। हम जिस धरती से आते हैं, कोई किसी चीज की शुरुआत करता है वंदे मातरम बोलकर शुरुआत करता है, जब किसी का आखिर करता है तो वंदे मातरम और भारत माता की जयकारे लगाकर हम लोग उस चीज को उद्घोष करते हैं। और वंदे मातरम भारत माता की जय ये जोड़ने की चीज है, ये तोड़ने की चीज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको तोड़ने का साधन बना रही है, जिसकी हम लोग लगातार मुखालफत करते हैं और आने वाले समय पर भी इसकी लगातार हमारी तरफ से मुखालफत होती रहेगी। मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहता हूं, बात समाप्ति करने के साथ साथ, कि हम लगातार समाजवादी लोग समाजवादी सोच के साथ, समाजवादी विचार के साथ, संपूर्ण क्रांति के नायक आदरणीय जयप्रकाश जी से लेकर आदरणीय लोहिया जी से लेकर आदरणीय हमारे नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी से लेकर और आज तक समाज को जोड़ने की सियासत चल रही है। वंदे मातरम भी यही कहता है, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसकी सोच, उसका विचार यही कहता है कि लोगों को जोड़ा जाए। और हम लोगों ने हर समय हर कदम पर लोगों को जोड़ने की सियासत की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से सोच ऐसी बनाकर कि अलग अलग चीजें बखेर कर ऐसी चीज करना चाहती है जिससे देश को कहीं ना कहीं पार्टी की सियासत की तरफ ले जाए। आपकी सोच और आपका विचार इस तरह का है कि अरावली की पहाड़ियां दे दीजिए एक उद्योगपति को। अभी इतनी बड़ी विपत्ति आई, अभी इतनी बड़ी विपत्ति विमानन के क्षेत्र में लाखों लोग सड़कों पर खड़े थे, आपने सौंप दिया किसी एक व्यक्ति को। मान्यवर 10 सेकंड और बोलूंगा, 30 सेकंड सौंप दिया आपने। एयरपोर्ट आप वंदे मातरम का नारा लगाकर बेचना चाहते हैं, आपके बंदरगाह बेचना चाहते हैं, कोयले काने किसी और को देना चाहते हैं, सारे लोगों पर, सारी चीजों पर किसी एक का कब्जा करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। हम सब लोग थैंक यू यही बात कहेंगे अपनी लास्ट में कि सब लोगों ने बात चर्चा कर ली, लेकिन हमारी रगों में, हमारी सोच में अपनी मातृभूमि के प्रति जन्म से लेकर मरने तक अपनी मातृभूमि के प्रति जितना आपकी सोच होगी उससे कहीं हमारी सोच नहीं है। और मैं अपनी बात को आखिर करते हुए सब लोगों से कहूंगा कि हम लोग इसी सोच और विचार के साथ कि जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जहां देश का नंबर आएगा, जहां देश की बात आएगी, वहां सबसे पहले लहू बहाने का काम हम लोगों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया, हम भी करने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, आपने बोलने का वक्त दिया, धन्यवाद।